इतिहास के पन्नों में छुपे हुए अनगिनत रहस्य पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को हमेशा चौंकाते आए हैं। कलाकृतियों और प्राचीन स्थलों को ढूंढना एक पुरातत्वविद के लिए केवल आधी जीत होती है। असली चुनौती उनके पीछे छिपे उद्देश्य और इतिहास को समझने की होती है। हाल के वर्षों में खोजे गए कुछ अविश्वसनीय अवशेष आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं, ऐसी कई खोजें हैं जो सुलझने के बजाय और अधिक सवाल खड़े करती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन सबसे रहस्यमयी अवशेषों की दुनिया में जहां हर खोज इतिहास के गहरे राज से जुड़ी होती है। यह कहानी केवल कलाकृतियों की नहीं, बल्कि उन सभ्यताओं की भी है जिन्होंने इन अनूठे अवशेषों को बनाया। तो तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। 1760 के दशक में मिली रोमन पॉकेट धूप घड़ी। साल 1760 विलाडी पोपरी के खंडहरों में पुरातत्वविदों ने एक ऐसी अजीब वस्तु खोजी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह वस्तु दिखने में किसी पोर्क चॉप जैसी लगती थी, लेकिन असल में यह एक प्राचीन रोमन पॉकेट धूप घड़ी थी। इस खोज ने वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। कैसे रोम जैसे उन्नत साम्राज्य ने इस तरह की पॉकेट धूप घड़ी बनाई होगी? इस धूप घड़ी में महीनों और समय की जानकारी देने के लिए विशेष ग्रिड बनाए गए थे। यह माना जाता है कि इसे एक धागे की मदद से लटकाया जाता था ताकि सूर्य की छाया से समय का पता लगाया जा सके। हालांकि यह अभी भी रहस्य है कि आखिरकार रोमनों ने इस प्रकार की धूप घड़ी क्यों बनाई और यह तकनीक कैसे विकसित की गई। और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह पॉकेट धूप घड़ी इतनी खास थी तो इसकी और प्रतियां क्यों नहीं मिली? यह अवशेष आज भी रोमन सभ्यता की तकनीकी प्रगति का एक चौंकाने वाला उदाहरण है। ब्ला जुंगफ्रुन द्वीप का रहस्यमय इतिहास। स्वीडन की मुख्य भूमि के पास स्थित ब्ला जुंगफ्रुन द्वीप को हमेशा से रहस्यों और डरावनी कहानियों का केंद्र माना गया है। यहाँ के स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं कि इस द्वीप पर जाने से बचें, क्योंकि यह माना जाता है कि यह कभी चुड़ैलों का घर हुआ करता था। हालांकि पुरातत्वविदों की एक टीम ने इन कहानियों को नजरअंदाज करते हुए इस द्वीप की गुफाओं की खोज की। इस खोज में उन्हें लगभग 9000 साल पुराने अनुष्ठानों के प्रमाण मिले। इन गुफाओं में एक पत्थर की वेदी और एक थिएटर मंच जैसा संरचना मिली जो मध्य पाषाण काल के पाषाण युग की है। इससे भी दिलचस्प यह था कि गुफाओं के अंदर अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होने वाले हथौड़े के पत्थर पाए गए। ये पत्थर दिखाते हैं कि यहाँ किसी खास तरह के धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। इसके बावजूद ब्ला जुंगफ्रुन द्वीप को लेकर लोगों का अंधविश्वास कम नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के पत्थरों को छेड़ने पर अभिशाप का सामना करना पड़ सकता है। शायद यही कारण है कि इस द्वीप के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और यह स्थान अपने डरावने इतिहास के साथ खड़ा है। फोर्ट कम्बरलैंड और रहस्यमयी समुद्री खजाना। इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में स्थित फोर्ट कम्बरलैंड एक ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन हाल ही में यह एक प्राचीन रहस्य का केंद्र बन गया है। जून 2020 में वोल्फसन फाउंडेशन और पुरातात्विक विश्लेषण केंद्र के बीच एक समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य था समुद्र के नीचे छिपे हुए अजीबोगरीब खजाने की जांच करना। यह खजाना 1740 में डूबे एक जहाज रुसविगिक का बताया जाता है, जो भारी मात्रा में चांदी के सिक्कों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं से लदा हुआ था। यह जहाज कैंट के पास थिम्बल्स के करीब समुद्र में डूब गया था। जब 2018 में इस खजाने को फिर से खोजा गया तो पता चला कि जंग के कारण सिक्कों और वस्तुओं की पहचान करना लगभग असंभव हो गया था। इस खोज को आगे बढ़ाने के लिए 168,000 पाउंड की उच्च रिजोल्यूशन एक्सरे मशीनों का उपयोग किया गया। इन मशीनों की मदद से वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिक्कों में छेद किए गए हैं या नहीं। ये छेद यह साबित कर सकते हैं कि ये सिक्के तस्करी के लिए कपड़ों में सिलकर ले जाए गए थे। उस समय पूर्वी इंडीज में सिक्कों के आयात पर प्रतिबंध था, लेकिन फिर भी यात्री अपने साथ धन लाने के लिए ऐसे गुप्त तरीकों का उपयोग करते थे। इस खजाने की जांच से यह भी पता चल सकता है कि उस दौर की तस्करी और व्यापार के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे। फोर्ट कम्बरलैंड और यह रहस्यमय खजाना इतिहास के गहरे और अनदेखे पहलुओं को सामने लाने का एक प्रयास है। यह दिखाता है कि समुद्र की गहराई में छिपे रहस्य आज भी हमें अतीत की कहानियों से जोड़ सकते हैं। सूडान का भूतिया शहर पुराना डोंगला। नील नदी के पूर्वी तट पर स्थित सूडान का पुराना डोंगला एक ऐसा शहर है जो आज खंडहरों का मूक गवाह बन चुका है। यह जगह 4वीं से 14वीं शताब्दी के बीच न्यूबियन साम्राज्य मकुरिया की राजधानी थी। लेकिन सवाल यह है कि इस शहर को क्यों छोड़ दिया गया।
पुराने डोंगला के खंडहरों में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जो संघर्ष, युद्ध या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की कहानी बताता हो। इसके बावजूद 14वीं शताब्दी में इस शहर को रहस्यमय परिस्थितियों में छोड़ दिया गया था। यह बदलाव लोगों के लिए हमेशा से एक पहेली बना हुआ है। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इस स्थान को 1348 से पहले छोड़ दिया गया था। इसके बाद जेनोइस व्यापारियों ने इसे फिर से बसाया। हालांकि पहले और दूसरे पलायन के कारणों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस शहर की भूतिया खामोशी और रहस्यमय इतिहास पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को आज भी उलझन में डालते हैं। क्या इसे छोड़ने के पीछे कोई रहस्यमय कारण था या यह सिर्फ मानव सभ्यता के बदलाव का हिस्सा था? पुराना डोंगला आज खंडहरों के रूप में खड़ा है, लेकिन इसकी दीवारें और अवशेष उन कहानियों को छिपाए हुए हैं जो शायद कभी पूरी तरह उजागर न हो सके। यह न केवल सूडान के इतिहास का हिस्सा है, बल्कि एक रहस्य है जो समय के साथ और गहराई में समा गया है। पेरू का विशाल किलर व्हेल जियोग्लिफ। पेरू के रेगिस्तान में लगभग 2000 वर्षों से छिपा एक विशाल जियोग्लिफ, जिसे किलर व्हेल या ओर्का के रूप में जाना जाता है, आज भी रहस्यों में डूबा हुआ है। यह लगभग 250 फुट लंबी आकृति प्राचीन पेरूवासियों की कलात्मकता और धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है। इस जियोग्लिफ को पहली बार 1970 के दशक में एक विमान से देखा गया था, लेकिन इसके महत्व को पहचानने में 50 साल लग गए। इसे 2017 में दोबारा खोजा गया और पुनर्स्थापित किया गया, जिससे यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। ओर्कास प्राचीन पेरू में पौराणिक और शक्तिशाली प्राणी माने जाते थे। माना जाता है कि इस जियोग्लिफ को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया होगा। हालांकि इसका वास्तविक उद्देश्य अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसकी आकृति, जिसे रेगिस्तान में साफ तौर पर देखा जा सकता है, प्राचीन काल के उन समयों की कहानी कहती है जब प्रकृति और जीव जंतु मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। यह जियोग्लिफ आज भी हमें उस सभ्यता की गहराई और उनकी धार्मिक मान्यताओं की झलक दिखाता है। क्या यह ओर्का वास्तव में देवताओं को खुश करने का प्रयास था या इसका कोई और गहरा मतलब छिपा है? इसका जवाब अब तक अज्ञात है, लेकिन यह निश्चित है कि यह आकृति पेरू के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोम के मेट्रो निर्माण में मिली प्राचीन भव्य विला। 2018 में रोम में एक नई मेट्रो लाइन सी लाइन के निर्माण के दौरान एक असाधारण खोज हुई। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों ने दूसरी शताब्दी में एक सैन्य अधिकारी की शानदार विला का पता लगाया। यह विला अपने समय के सबसे भव्य आवासों में से एक है और इसमें ऐसी विलासिता झलकती है जो आज भी रोम के समृद्ध इतिहास की गवाही देती है। इस विला में 14 कमरे हैं, जिनमें से प्रत्येक में संगमरमर की फर्श और मोज़ेक डिजाइन है। केंद्र में एक खूबसूरत आंगन है, जहां एक फव्वारा भी मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि विला में कृत्रिम हीटिंग सिस्टम भी मिला, जो उस समय की उन्नत तकनीक को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे जानबूझकर किसी अज्ञात कारण से सदियों पहले दफन कर दिया गया था। इस संरक्षण के कारण विला के अधिकांश हिस्से अब भी अद्भुत स्थिति में हैं। हालांकि मेट्रो निर्माण का काम 2022 तक पूरा करने की योजना थी, इसलिए पुरातत्वविदों को जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी संरक्षित करना पड़ा। रोम की सरकार ने निर्णय लिया कि विला के कुछ हिस्सों को नए मेट्रो स्टेशन के डिजाइन में शामिल किया जाएगा, ताकि यह अद्भुत खोज सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हो सके। यह खोज न केवल रोम के प्राचीन इतिहास में एक झलक देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आधुनिक विकास और पुरातत्व के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। विला की खोज हमें यह एहसास दिलाती है कि अतीत के खजाने अक्सर भविष्य के निर्माण के नीचे छिपे होते हैं। चीन का सबसे छोटा पर्सनल कंप्यूटर, अंगूठी जैसा अबेकस, प्राचीन चीन की अद्भुत खोजों में से एक है। 300 साल पुराना अंगूठी जैसा अबेकस, जिसे दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर कहा जा सकता है। यह छोटी सी अंगूठी किंग राजवंश के समय की है और दिखने में एक साधारण आभूषण जैसी लगती है, लेकिन इसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता था। यह अबेकस मुश्किल से आधा इंच लंबा है, लेकिन इसमें पारंपरिक अबेकस की तरह सभी बीट्स मौजूद हैं। इसे संचालित करने के लिए एक छोटी सुई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बीट्स इतने छोटे हैं कि उन्हें उंगलियों से हिलाना असंभव है। इस उपकरण को झूश्वानज कहा जाता था और व्यापारी इसे अपनी अंगुली पर पहनकर व्यापारिक लेन देन में उपयोग करते थे। इसकी निर्माण प्रक्रिया आज भी एक रहस्य है। यह न केवल एक उपयोगी उपकरण था, बल्कि उस समय की गहरी सोच और नवाचार का प्रतीक भी है।